अभी तक हम लोगों ने वेद से लेकर वेद के अंतर्गत सभी वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। डिफरेंट वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम इस वेदों के पाठ्यक्रम से संबंधित अंतिम खंड में, अंतिम हिस्से में है, जहाँ पर कुछ छूटे तथ्यों पर बात करेंगे, जो कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य है उनके संबंध में बात करेंगे। मैं एक सारांश के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग सारे वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखते रहे। और इसमें वेद के संदर्भ में एक सारांश के तौर पर मैं व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वेद की संख्या में आपने देखा तो हमारे पास वेद 4 निकल गए, जिसमें कि सबसे पहला वेद हमारे पास ऋग्वेद आता है। सबसे पहला ऋग्वेद, उसके बाद आप देखेंगे सामवेद है, सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद है और उसके बाद अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। अब आप देखेंगे ऋग्वेद का जो उपवेद है, सभी वेद के उपवेद की बात करेंगे। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है और ऋग्वेद सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद और अथर्ववेद का उपवेद, यजुर्वेद का शिल्प वेद है। और इसके बाद देखेंगे तो अथर्ववेद का, यजुर्वेद का शिल्प वेद नहीं धनुर्वेद कहेंगे, धनुर्वेद है, धनुर्वेद। और अथर्ववेद का स्थापत्य कला, स्थापत्य वेद, और इसका नाम कभी कभी शिल्प वेद भी बोला जाता है, शिल्प वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य कला। प्रत्येक वेद के अपने पुजारी होते थे, तो पुजारी पर चलेंगे तो ऋग्वेद के पुजारी हमारे पास तो होत्र है, सामवेद के पुजारी हमारे पास उदगाता है, यजुर्वेद का हमारे पास पुजारी अधर्यु है, और अथर्ववेद की बात करेंगे तो पुजारी हमारे पास ब्रह्मा। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण भी होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जानते भी है आप लोग, ऋग्वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय एवं कौशिकी, ऐत्रेय एवं कौशिकी आपने देखा है, कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद का है। सरदामन इससे पहले वाले वीडियो में बतला दिए गए। अभी हम कुछ तथ्यों की बात करेंगे जो तथ्य से पहले शायद छूटे हुए हैं, उनकी बात करेंगे। ऋग्वेद से जब हम यजुर्वेद तक पहुंचते हैं तो दो प्रकार के चिंतन में परिवर्तन देखेंगे आप। सबसे पहले सामाजिक राजनीतिक चिंतन में, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में, राजनीतिक चिंतन में पहला परिवर्तन देखेंगे। और दूसरा परिवर्तन जो आप देखेंगे वह ईश्वर संबंधी विचारधारा, ईश्वर एवं जीवन संबंधी विचारधारा, जीवन संबंधी विचारधारा, ये दो प्रकार का परिवर्तन आपको देखना है। और इसके बाद जब हम वेदांग की ओर बढ़ते हैं तो जैसा कि पिछले पहले वाले वीडियो बताया, ऐसा नहीं था कि ऋग्वेद के बाद इस तरह से क्रम में रचना हो गई, वो काल अलग अलग थे और 1000 वर्षों का काल था। जब हम वेदांग में जाते हैं तो वेदांग के अंतर्गत आपके पास आते हैं शिक्षा कल्प, निरुक्त, शिक्षा कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इससे पहले भी हमने बतलाया कि व्याकरण में दो महत्वपूर्ण व्याख्याकारों का या दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम लिया जाता है। एक पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो जब हम पाणिनि के अष्टाध्यायी तक पहुंचते हैं तो इस आज से लगभग 500 साल पहले, इस आज से लगभग 500 साल पहले की घटना प्रतीत होती है। माना जाता है कि बिंबिसार और पाणिनि समकालीन, तो इस आज से 500 साल पहले तक के सामाजिक रूपरेखा का वर्णन हमको इन वेद से जानकारी मिलती है। और जब हम उपनिषद काल की बात करते हैं तो उपनिषद काल ईसा से लगभग 1200 पूर्व से पहले, 1200 पूर्व से पहले तक, बाद में अंतिम रूप से जो उपनिषदों का कालखंड आया है वह कुछ उपनिषद
मौर्य काल के बाद ही लिखे गए। तो आप यह समझ के चलेंगे कि 1200 से लगभग में 200 ईस्वी वर्ष का कालखंड था, और 1200 पहले से। और जब हम देखेंगे महाकाव्य काल की बात, तो महाकाव्य के कालखंड में भी लगभग में पूर्ण रूप से बनने में जो रूप अभी हमारे पास में है, उसमें 1000 से अधिक वर्षों का समय लगा। 1000 से अधिक वर्षों का समय लगा, क्योंकि महाकाव्य की अंतिम रचना गुप्त काल तक, और गुप्त काल का जो कालखंड रहा है वो भारतवर्ष में ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी तक। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि महाकाव्य काल में हमारे पास जो जानकारी पहुंचती है वो एक बृहत्तर, उच्चतर और एक आधुनिकतर, प्राचीन काल में समाज की जानकारी पहुंचती है। तो इसका भी कालखंड 1000 साल से अधिक वर्षों का रहा है। अब जब हम वेदों के सामाजिक राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं, तो वेद में सबसे पहले जो कबीलाई संगठन था, तो वहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसकी झलक आपको दिखलाई पड़ सकती है। उसकी मूलभूत मान्यताओं का जो वहां पर समाज के विभिन्न लोगों ने या विभिन्न वर्ण के लोगों ने आपस में कार्यों का विभाजन किया, और कार्यों के विभाजन करने में राजा का पद उसे दिया गया, जिसका मुख्य काम समाज की रक्षा करना था। संदर्भ पर समाज का अर्थ यहाँ पर कबीलाई समाज लेंगे। तो कबीलाई समाज का रक्षा, समाज की रक्षा करना उद्देश्य था, रक्षा करना। तो यहाँ पर जो सामाजिक संरचना थी वो सबसे पहले परिवार। तो परिवार उस समय कबीलाई समाज में जब जाएंगे तो सुरक्षा की भावना, श्रेष्ठता की भावना के आधार पर संयुक्त परिवार पाए जाते थे, संयुक्त परिवार। और संयुक्त, ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक समाज में व्यक्तिगत परिवार में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, और संयुक्त परिवार से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ग्राम आता है, और जब ग्राम से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास विश्व है। ग्रामों के समूह को विश्व कहते हैं, और विश्व के समूह को जन कहते हैं, विश्व के समूह को जन कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब हम ऋग्वैदिक समाज से अथर्ववेद तक पहुंचते हैं तो अब ये जनपद हैं, ये जनपद से राष्ट्र निर्माण, एक राजा का कंसेप्ट आता है, राजा और सम्राट का कंसेप्ट आता है, राजा और सम्राट। और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर महाजनपद का है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे महाजनपद के काल की, लेकिन अभी आप समझेंगे जो ऋग्वैदिक समाज में जहां पर संयुक्त परिवार से आगे बढ़ते हैं तो ग्राम विश्व जन आता है, ग्राम विश्व जन, और जन के बाद राजा और सम्राट जैसे पदवियां आने लगती है, और एक कालखंड में राजनीतिक चेतना में परिवर्तन होता है। जब हम ऋग्वेद में जाते हैं तो ऋग्वेद में राजा के पद पर, ऋग्वेदिक कालखंड में राजा का पद वो सौंपा गया पद था, सौंपा गया पद था, राजा का पद सौंपा गया पद। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, उस समझौते के फलस्वरूप, समझौता शब्द क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मैं उदाहरण का उल्लेख कर सकता हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों के बीच में एक समझौता जैसा था, कोई रक्षा करेंगे, कोई पूजा का काम करेंगे, कोई ज्ञान प्रदान करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे, इस तरह का एक समझौता। यद्यपि इस तरह की कोई समझौते का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से हम लोग बोल सकते हैं सौंपा गया था। और अथर्ववेद आते आते यह पद अब वंशानुगत होने लगा था, वंशानुगत होने लगा था। ध्यान रखना है, अथर्ववेद आते आते वंशानुगत होने लगा था। और जब हम महाकाव्य काल में पहुंचते हैं तो कुछ इक्के दुक्के उदाहरणों को छोड़कर महाकाव्य काल तक यह वंशानुगत ही हो गया था। यदि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर कि वंशानुगत जो प्रणाली उसका विरोध हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल से लेकर महाकाव्य के काल तक राजा प्रजा के बीच का जो संबंध था उसमें भी परिवर्तन आया है, और सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया है। जो एक पहले सौंपा गया पद था, महाकाव्य काल आते आते अब वो वंशानुगत पद बन चुका है, और उसमें कुलीन श्रेष्ठता की अवधारणा का भी उदय आया है। कुलीन श्रेष्ठता की अवधारणा, कुलीन श्रेष्ठता की अवधारणा भी
उस समय विकसित होने लगी, महाकाव्य काल आते आते। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हम यहाँ पर यज्ञ के दृष्टिकोण से समझेंगे कि राजा से जब सम्राट बन रहे थे, जनपद के कबीले से जब राजा बन रहे थे, तो सम्राट बन रहे थे, तो 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन विशेष रूप से किया गया। 3 प्रकार के यज्ञ, इसको ध्यान रखना है आपको। 3 प्रकार के यज्ञ, हम राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें, राजा से सम्राट बनने की बात कर रहे हैं, उसमें 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। एक होता था वाजपेयी यज्ञ, और दूसरा होता था राजसूय यज्ञ, और तीसरा होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये 3 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख ज्यादा हुआ। यूपीएससी अथवा बीपीएससी की परीक्षा में ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, राजसूय यज्ञ में क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वाजपेयी जो यज्ञ था, इस वाजपेयी यज्ञ में सबसे पहले ये लगभग 17 दिनों तक चलने वाला यज्ञ था। 17 दिनों तक चलने वाला यज्ञ था। ये वर्ष में होता था, और वाजपेयी यज्ञ में राजा विभिन्न पदों, मंत्रों, रत्न मतलब यहाँ पर पदाधिकारी समझेंगे, अधिकारी इत्यादि से विचार विमर्श करता था, अपने प्रतिष्ठा में वृद्धि करता था। वाजपेयी यज्ञ बिल्कुल प्रतिष्ठा के वृद्धि का यज्ञ, आप इसका संदर्भ समझ लें। प्रतिष्ठा के वृद्धि, या आप इसको कह सकते हैं सत्ता को अनुकूल, सत्ता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता था। इसमें ब्राह्मण वर्ग को दान दिए जाते थे, गोदान किए जाते थे उसमें। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि वाजपेयी यज्ञ अनिवार्यतः राजा की स्वीकृति का यज्ञ था, जन सामान्य में उसकी स्वीकृति का यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। आप इसको ऐसे मान सकते हैं। राजसूय यज्ञ, राजा का जब राज्यारोहण होता था, मतलब राजगद्दी पर हुआ बैठता था, तो उस समय यह राजसी यज्ञ किया जाता था। राजसी यज्ञ करने के बाद उसे सम्राट की उपाधि भी दी जाती थी। राजसी यज्ञ में सारे राजाओं को, जो उसके पड़ोसी राजा होते थे, उसे बुलाया जाता था, और यह सम्राट की उपाधि दी जाती थी। वह एक सभी राजाओं के अधीनता का सूचना नहीं होता था, वह सिर्फ राजाओं के साथ मैत्रीवत संबंध का सूचना होता था। सब राजा, उसमें राजाओं को विरोध करने का अधिकार भी था। तो राजसीय यज्ञ आप समझ सकते हैं कि एक आलंकारिक यज्ञ था, और इसमें भी ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दिया जाता था, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के यज्ञ उस समय जो करेंगे उसमें ब्राह्मण वर्ग को या अन्य वर्गों को जो परंपरा रही होगी उसका पालन किया जाता था। अब हम चलेंगे अश्वमेध यज्ञ पर। यह सबसे चर्चित यज्ञ रहा है। अश्वमेध यज्ञ सबसे चर्चित है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह अश्व मतलब एक ऐसा घोड़ा लिया जाता था, घोड़े को छोड़ा जाता था, 1 वर्ष के लिए घोड़ा घूमता रहता था, 1 वर्ष के लिए। उसके साथ 400 सैनिक भी जाते रहते, 400 सैनिक भी रहते थे। वह घोड़ा जितने क्षेत्रों पर जाता था, वह राजा के क्षेत्र माने जाते थे, या उसके अधीनस्थ राज्यों के क्षेत्र माने जाते थे। जब उस घोड़े को कोई राजा पकड़ता था, अन्य राजा, तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजे के साथ एक लड़ाई करनी पड़ती थी, और लड़ाई से, युद्ध से ही परिणाम निकलता था, युद्ध से ही परिणाम निकलता था। तो अनिवार्य रूप से अश्वमेध यज्ञ सैनिक श्रेष्ठता, राजनीतिक श्रेष्ठता की सूचना देता था। यह दिग्विजय की सूचना देता था, दिग्विजय की सूचना देता था। दिग्विजय की सूचना स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ से दिग्विजय की सूचना मिलती थी। जैसे दिग्विजय शब्द का प्रयोग आप राजाओं के संदर्भ में कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिग्विजय शब्द का चर्चित है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अश्वमेध यज्ञ अनिवार्य रूप से सैनिक श्रेष्ठता का प्रतीक था, या अन्य राजाओं को उत्तरदायित्व स्वीकार करने की प्रतीक। यह एक प्रकार का ऐसा यज्ञ था। जब यज्ञ में से घोड़े 1 वर्ष के बाद लौट कर आते थे,
एक वर्ष के बाद घोड़े लौट कर आते थे, तो उस घोड़े को बलि दी जाती थी। राजा अपने रानियों सगे संबंधियों के साथ उस विशिष्ट क्रिया करने के बाद घोड़े की बलि दी जाती थी, और वह सैनिक श्रेष्ठता का यज्ञ था, इसको आप समझ चुके हैं। और उसके मांस का भक्षण भी किया जाता था। यह इसके के कुछ उदाहरण इसके मिलते हैं। ऐतिहासिक तथ्य से आप लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो यज्ञ करने का श्रेय जाता है, तो वह पुष्यमित्र शुंग को जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुष्यमित्र शुंग को जाता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इससे पहले अन्य पुराणों में अन्य राजाओं का वर्णन है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। इक्ष्वाकु वंश के राजा, आप महाकाव्य काल में विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। लेकिन जब हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से पुष्यमित्र शुंग का वर्णन करेंगे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, और ये यज्ञ के जो पुरोहित थे मुख्य रूप से, वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। पतंजलि पतंजलि इन्होंने योग दर्शन के प्रणेता भी पतंजलि माने जाते हैं, और महाभाष्य की रचना भी उन्होंने की थी पतंजलि। तो पतंजलि को पुष्यमित्र शुंग का द्रवाड़ी पुरोहित भी माना जाता है, द्रवाड़ी पुरोहित भी थे। और पुष्यमित्र के पुत्र का नाम अग्निमित्र था, यह भी ध्यान रखेंगे। अग्निमित्र, और अग्निमित्र एवं विदिशा की राजकुमारी मालविका, विदिशा की राजकुमारी थी मालविका। इस दोनों के प्रेम प्रसंग पर कालिदास ने एक महाकाव्य की रचना की है। कालिदास का महाकाव्य है मालविका अग्निमित्र। तो आप लोग इसे भी देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग का मौर्योत्तर काल में, मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग का ही शासन आया है। जब हम मौर्य काल की बात करेंगे तो उसमें पतंजलि की चर्चा होगी, उस पर हम लोग एक व्यापक अध्ययन भी करेंगे। अभी तो सिर्फ तथ्य के रूप में बता रहा हूँ कि पुष्यमित्र शुंग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अश्वमेध करने वाला एक प्रथम व्यक्ति के तौर पर आता है। यद्य पुराणों में विभिन्न प्रकार के राजाओं का, विभिन्न वंशों के राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने की अश्वमेध यज्ञ किया। अब हम ऋग वैदिक समाज में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से 3 यज्ञों को समझा है। सबसे पहला आपके पास यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ, दूसरा आपके पास है राजसूय, और तीसरा आपके पास यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। तीसरा आप समझ चुके हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। देखिए, अब ये राजनीतिक दृष्टिकोण से यज्ञ, मानवीय सामाजिक जीवन में यज्ञ जो होते थे गृहस्थ आश्रम के लिए, तो गृहस्थ आश्रम में अग्नि देवता की आहुति दी जाती थी, तो इसको अग्निष्टक यज्ञ कहते थे। और विभिन्न प्रकार के संस्कार के अवसर पर भी अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। और आज भी अग्नि देवता की पूजा भारतीय संस्कृति का एक परंपरा रही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि भारतीय संस्कृति में ही अग्नि की पूजा होती है, अन्य जो संस्कृतियां रही उसमें भी अग्नि की पूजा होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति की एक अभिन्न व्यवस्था अग्नि की रही है। अग्नि को देवताओं का रूप ही माना गया है। अब हम ऋग्वेद के संबंध में कुछ अन्य तत्वों को देखेंगे तो कृषि कार्य कैसा होता था। देखिए, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न रहा है वह यव अथवा जौ है। इसको ध्यान रखें, यव अथवा जौ। लेकिन ऋग्वेदिक कालखंड में लोग धान को, चावल को जानते थे या न जानते थे, इतिहासकारों में रहा है विवाद का विषय। अब सिंधु घाटी सभ्यता में चावल से लोग परिचित थे, और ऋग्वेदिक शब्द ऋग्वेद के कालखंड में चावल का उल्लेख अंतिम कालखंडों में आने लगता है। उत्तर वैदिक काल में तो अनिवार्य रूप से है। तो हम ऐसा निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि जो एक प्रमुख फसल था, लेकिन चावल का धीरे धीरे विकास हो रहा था, चावल से लोग परिचय करने लगे ऋग्वेदिक काल में। और मटर से भी लोगों को ज्ञात था, विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी लोगों को ज्ञात थी, विभिन्न प्रकार के मसाले में तिल लोगों को ज्ञात था, तिल अनिवार्य रूप से पता था। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद कालखंड में मांस का प्रयोग किया गया है। मांस को कुछ अपभ्रंश के तौर पर मांस के तौर पर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मांस शब्द का प्रयोग उड़द के लिए किया गया है। मांस शब्द का प्रयोग उड़द के लिए किया गया है। यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद में तिल का तेल इसका तिलहन में इसका अत्यधिक उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मांस और अथवा मांस शब्द का जो प्रयोग किया गया, तब तक दृष्टिकोण से मांस कभी कभी लोग उसको पढ़ देते हैं, उसका प्रयोग उड़द के लिए हुआ है। और ऋग्वेद में जैसे कि राजनीतिक चेतना की हम लोग बात कर रहे थे,
तो राजनीतिक चेतना के साथ साथ हम कृषि कार्य पर भी आ चुके हैं। तो कृषि कार्य में और चीज ध्यान रखेंगे, कृषि बहुत ज्यादा होती थी, इसका उल्लेख नहीं ऋग्वेदिक प्रोवास में, लेकिन कृषि कार्य होता था यह अनिवार्य रूप से है। तो हम इस आधार पर यह मानते हैं कि ऋग्वेदिक कालखंड में प्रमुख जो धन अथवा जीने का जीवन निर्वाह का साधन था वो गौ पालन था। लेकिन जब आर्य जाति व्यवस्थित होने लगी तो कृषि कार्य भी व्यवस्थित होने लगे, और कृषि कार्य जो व्यवस्थित होने लगे तो कृषि जो सिंचाई की आवश्यकता आई। तो सिंचाई की आवश्यकता के लिए 3 प्रकार की चीजों का उल्लेख है। जैसे सबसे पहला कूप, उसके बाद नहर, कूप और नहर का, उसके बाद नदी। यहाँ पर देखना है, इसको हम कूप के साथ साथ कुआं और तालाब को एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं। कूप और तालाब मतलब तालाब भी सिंचाई के साधन थे और कूप भी सिंचाई के साधन थे। नहर का अभिप्राय यहाँ पर 2 प्रकार से हम वो ले सकते हैं, 2 प्रकार से नदी का नहर का अभिप्राय ले सकते हैं। जो एक मुख्य नदियों की जो सहायक नदियां थी, छोटी छोटी नदियां थी जिसमें सालों भर पानी नहीं आता हो, मुख्य नदी से ही जिसमें पानी पहुंचता हो, उसे नहर के तौर पर देख सकते हैं। और नदियां भी सिंचाई का साधन महत्वपूर्ण रूप से थी। आप जानते भी हैं कि प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं में सिंधु घाटी सभ्यता भी अनिवार्य रूप से आपके लिए नदी के किनारे ही थी। गजरापुरात की सभ्यता नदी के किनारे थी, क्योंकि प्राचीन सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो आप देखेंगे वहां पर सिंचाई के साधनों में कूप भी था, नहर भी था, नदी भी था। और एक चीज और बताऊं, ऋग्वेदिक समाज के लोग ऋग्वैदिक समाज के लोग खाद से परिचित थे। ऋग्वैदिक समाज के लोग खाद से परिचित थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पर खाद बोल रहा हूँ, उर्वरक नहीं है भाई। विज्ञान के बच्चे समझ लेंगे खाद और उर्वरक में अंतर होता है। मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि आप लोग समझते हैं खाद और उर्वरक में अंतर होता है। तो ऋग्वैदिक समाज के लोग खाद से भी परिचित थे और खाद बनाने की कला भी वो जानते थे। आपके पास में एक क्वेश्चन भी होगा, जो क्या कुएं और अथवा तालाब से जो सिंचाई करते थे उनके पास कुछ यंत्रगत जानकारी थी या नहीं थी? तो उनके पास यंत्रगत जानकारी थी। कूप अथवा तालाब से सिंचाई करने के लिए लकड़ी के रहतों, लकड़ी के यंत्रों का उल्लेख मिलता है। लकड़ी के यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसका संदर्भ आप घूर्णन से लगा सकते हैं। घूर्णन वाली या जिसको कहते घिरनी, उससे भी आप लगा सकते हैं। मतलब सिंचाई की जो तकनीकें थी, पानी खींचने की जो तकनीक थी, ऋग्वैदिक समाज में लोगों को पता था और ऋग्वैदिक समाज के लोग उसका इस्तेमाल भी करते थे। कृषि कार्य जैसे जैसे डेवलप होती चली गई, जैसे जैसे विकसित होता चला गया, यह यंत्रों का उपयोग भी बढ़ता चला गया, सिंचाई की तकनीकें भी बढ़ती चली गई। सिंचाई की तकनीकें भी बढ़ती चली गई। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक समाज के लोग किन किन पशुओं को पालते थे, यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, संसार के इतिहास या मानव जाति ने अपने विकास क्रम के इतिहास में सबसे पहले किसी जानवर को पाला था, तो कुत्ता था। तो आप ये समझ के चलेंगे ऋग्वैदिक लोग भी कुत्ते से परिचित थे। ऋग्वेद के समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तौर पर, धार्मिक तौर पर भी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानवर के तौर पर यहाँ पर गाय का उल्लेख धार्मिक दृष्टिकोण से करना उचित रहेगा। तो गाय उनका भी प्रिय पशु था। धार्मिक दृष्टिकोण से भी, उनके जीव को निर्वाह करने के लिए भी, उनके खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा गाय से प्राप्त होता था। इस आधार पर भी तो गाय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण। गाय, बैल से वो परिचित थे, हिरण से वो परिचित थे। हिरण का उपयोग 2 चीजों में होता था। हिरण का उपयोग मांस भक्षण के तौर पर भी हुआ है और हिरण के चमड़े का भी उपयोग होता था। हिरण के चमड़े का उपयोग विशिष्ट अवसरों पर हिरण के चमड़े से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है, विभिन्न प्रकार के आप समझते हैं कि पादुका का इस्तेमाल हुआ है। तो आप हिरण से वो परिचित थी, अनिवार्य रूप से सत्य है। उसके बाद एक चीज और क्वेश्चन आते हैं, क्या हाथी से वो परिचित थे या नहीं? देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते हाथी से वो अनिवार्य रूप से परिचित हुए। जब मगध साम्राज्य की हम बात करेंगे तो मगध साम्राज्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा है वो हाथी रहा। ऋग्वैदिक समाज के लोग घोड़े से परिचित थे। ऋग्वैदिक समाज के लोग घोड़े से परिचित थे, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
कुछ इतिहासकारों के दृष्टिकोण से घोड़े से परिचित नहीं, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता में हमको घोड़े के अवशेष मिलते हैं जबकि अन्य जगहों पर नहीं मिलते हैं, तो घोड़े के अवशेष के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज के लोग घोड़े से परिचित हैं। और यहाँ पर रथ का उल्लेख होता है और रथ को खींचने के लिए घोड़े का प्रयोग होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज के लोग घोड़े से परिचित थे। महाकाव्य काल में घोड़े रथ को खींचने के लिए गधे का भी प्रयोग हुआ है। महाकाव्य काल में रथ को खींचने के लिए गधे को भी प्रयोग हुआ। महाकाव्य की दृष्टिकोण से रावण के रथ को गधे खींचते थे, ऐसा उल्लेख मिला है। तो आप लोग इसको देखेंगे, पशुओं में कुत्ता, गाय, बैल, हिरण इत्यादि से परिचित हुए महत्वपूर्ण रूप से। और एक चीज, पक्षियों में भी पक्षी पालने का भी उनके पास शौकीन था। वो तोते से परिचित थे, तोते या अन्य पक्षी जो बुलबुल वगैरह है उनसे वो परिचित थे। आर्य समाज की, आर्य संस्कृति के लोग। और इतना ही नहीं समझना है, आर्य समाज की, आर्य संस्कृति के लोग, वैदिक समाज के लोग विभिन्न अवसरों पर इन पशु पक्षियों के प्रयोग और उनके संकेतात्मक अर्थ से भी परिचित थे, उनके महत्व को जानते थे। ऋग्वैदिक समाज में आपने देखा कि ऋग्वैदिक समाज में जो हमारी सामाजिक संरचना से पहले वाले वीडियो में वह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब हम ऋग्वैदिक समाज से उत्तर वैदिक समाज में जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण अंतर और हमको दिखलाई पड़ता है। एक महत्वपूर्ण अंतर, उसको भी आप लोग देख लेंगे। एक महत्व, ऋग्वेद से जब हम जाते हैं उत्तर वैदिक समाज पर, उत्तर वैदिक समाज पर, तो एक महत्वपूर्ण अंतर भी हमारे पास आती है, विवाह की संस्था। विवाह, अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हमने किया है, विवाह संस्था। देखेंगे, जब हम विवाह संस्था बोलते हैं, मैरिज एन इंस्टीट्यूशन, जब इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो विवाह एक संस्था पाश्चात्य दृष्टिकोण से है। पाश्चात्य दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण से विवाह एक संस्कार है। विवाह विच्छेद होता है, हो सकता है, इसकी स्पष्ट चर्चा अथवा इसकी स्पष्ट चर्चा जो आई है वो अर्थशास्त्र, परित्यक्त स्त्रियों का वर्णन है। वैदिक कालखंड में कुछ जगहों पर परित्यक्त स्त्रियों का वर्णन है, महाकाव्य में भी वर्णन है, लेकिन विवाह विच्छेद के विशिष्ट विधियों का वर्णन किसी वैदिक कालखंड में नहीं है। वैदिक कालखंड में नहीं, मतलब आप ये समझेंगे कि विवाह संस्था नहीं थी भारतीय दृष्टिकोण से, विवाह एक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार। यहाँ पर बेसिकल डिफरेंस आप लोगों को पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण में अंतर कर लेना है। आप पाश्चात्य दृष्टिकोण से भारतीय संदर्भ को ना देखें। वर्तमान में जो भारतीय संदर्भ आता जा रहा है, विवाह विच्छेद की बहुत घटनाएं आती है, लेकिन मैं भारतीय संदर्भ से अगर बात करूं तो विवाह विच्छेद की किसी विशिष्ट अनुष्ठानिक प्रक्रिया का वर्णन वैदिक कालखंड में है ही नहीं। इसका मतलब अनिवार्य रूप से विवाह एक पवित्र संस्कार ही था, नैतिक बंधन था, यह एक सामाजिक बंधन भी था। इससे विच्छेद होने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के संस्कार की जरूरत नहीं थी, कहीं उल्लेख नहीं। इसका मतलब विच्छेद होना अनिवार्य रूप से एक अंग नहीं था। तो आप ये समझ के चलेंगे कि विवाह जो उस समय समाज में दो प्रकार के, ऊर्ध्वलोम एवं अनुलोम, जब हम वर्ण के दृष्टिकोण से ऊपर और नीचे के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन विवाह के जहां तक प्रकार की बात है, कुछ प्रोसेस या प्रक्रिया के आधार पर जब हम बात करते हैं तो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। 8 प्रकार के विवाह, इसमें सबसे पहला जो विवाह था उसको आप ब्रह्म विवाह के तौर पर देख लेंगे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्य विवाह। आर्य विवाह, ये 4 विवाह समाज में श्रेष्ठ विवाह माने जाते हैं। ये 4 विवाह समाज में श्रेष्ठ विवाह माने जाते हैं। और 4 विवाह ऐसे भी थे जो प्रचलन में थे लेकिन श्रेष्ठ नहीं माने जाते थे। उसमें सबसे पहला विवाह था गंधर्व विवाह। सबसे पहला विवाह था गंधर्व विवाह। शब्दार्थ आज वर्तमान मूल से आप समझ सकते हैं कि प्रेम विवाह था।
दूसरा असुर विवाह, असुर विवाह। तीसरा राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। और चौथा प्रेत या पिशाच विवाह, प्रेत या पिशाच विवाह, प्रेत या पिशाच विवाह। अब इस विवाह क्रम को आपको नोट कर लीजिए, विवाह क्रम को नोट कर लीजिए। ये सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, सबसे पहला विवाह ब्रह्म विवाह। जब कन्या का पिता, कन्या का पिता, आप समझेंगे ब्रह्म विवाह की बात कर रहा हूं। जब कन्या का पिता किसी विद्वान आदमी, किसी विद्वान व्यक्ति को अपनी पुत्री सौंपता था, अपनी पुत्री सौंपता था, उसे ब्रह्म विवाह है। जब कन्या का पिता किसी विद्वान व्यक्ति को अपनी पुत्री सौंपता था, विवाह के उद्देश्य से, विवाह के उद्देश्य से सौंपता था, उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं, उसे हम ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह अत्यंत ही प्रतिष्ठित विवाह माना जाता है, ब्रह्म विवाह। अब आपके पास दूसरा विवाह जो आता है वह देव विवाह। विभिन्न यज्ञादि अवसरों पर, यज्ञादि अवसरों पर विभिन्न प्रकार के संस्कारों पर पुजारियों को, ब्राह्मणों को, संदर्भ पर ब्राह्मणों को जब पुत्री सौंपी जाती थी विवाह के उद्देश्य से, ब्राह्मणों को जब पुत्री सौंपी जाती थी, पुत्री सौंपी जाती थी, उद्देश्य विवाह, विवाह के उद्देश्य से, तो उसे हम देव विवाह कहते थे। देव विवाह भी प्रचलन में था, ये विवाह। पुजारियों को, ब्राह्मणों को जब पुत्री सौंपी जाती थी विवाह के उद्देश्य से, तो उसे हम देव विवाह कहते हैं, देव विवाह। अब तीसरा विवाह था आर्य विवाह, आर्य विवाह, इसको ध्यान रखिए। आर्य, आर्य शब्द के, आर्य शब्द का तो आप लोग जानते ही होंगे। आर्य का अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ। दूसरा आर्य का अर्थ कृषक कार्य करने वाला भी हो सकता है। अब जब कन्या का पिता एक बैल प्रतीकात्मक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर विवाह में, प्रतीकात्मक तौर पर विवाह में सुयोग्य वधू या वर के साथ, सुयोग्य वधू और वर के बीच प्रतीकात्मक तौर पर एक गाय या एक बैल दी जाती थी, एक गाय या एक बैल, एक गाय या एक बैल दी जाती थी, उसे हम आर्य विवाह कहते हैं। आर्य विवाह भी उत्कृष्ट विवाहों में से एक था। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सुयोग्य वर वधू के बीच में एक गाय या बैल का आदान प्रदान ही होता था, यह आर्य विवाह। एक गाय का, एक बैल का आदान प्रदान ही होता था, उसे हम आर्य विवाह कहते हैं। और एक अन्य विवाह आपके पास, आप लोग नोट कर रहे हैं ना, ब्रह्म विवाह समझ चुके हैं, देव विवाह समझ चुके हैं, आर्य विवाह समझ चुके हैं, आर्य विवाह भी समझ चुके हैं। बचा है हमारे पास क्या? प्रजापत्य विवाह। समाज में प्रजापत्य विवाह बचा है। अब प्रजापत्य समझ रहे हैं आप लोग? अब प्रजापत्य विवाह को समझ लेंगे। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था? वर्तमान में भी प्रजापत्य विवाह के दृष्टांत आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। प्रजापत्य विवाह में क्या होगा? प्रजापत्य विवाह यह ध्यान रखेंगे, जब वधू पक्ष यानी कन्या का पिता, कन्या का पिता कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता था, सुयोग्य वर की तलाश
की खोज करता था, योग्य वर की खोज करता था एवं विभिन्न प्रकार के द्रव्य आदि देकर के शादी करता, विवाह करता था, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह कहते हैं। आप देखेंगे अगर कोई आपसे पूछे कि ऋग्वैदिक कालखंड में दहेज का उल्लेख है, तो देखिए वहां पर दहेज का उल्लेख इस रूप से नहीं है जिस रूप में हम लोग समझते हैं, लेकिन प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत ऐसा होता था कि इस योग्य मतलब वधु के पिता के द्वारा कन्या के साथ बहुत सारे उनके जीविकोपार्जन करने के लिए अथवा कुछ दिनों तक चलने के लिए बहतु नाम का एक शब्द का प्रयोग आया है। बहतु जिसका अर्थ लोग संदर्भ द्रव्य आदि से जो कन्या के साथ दी जाती थी उसका संदर्भ मिलता है। इससे लोग आप इस भाषा में लेंगे कि वहां पर दहेज था, लेकिन वह सांकेतिक तौर पर था, स्वैच्छिक था, कोई अनिवार्य नहीं था। अब इसके बाद बहतु शब्द यहाँ पर आया है, उसको ध्यान रखिए। अब प्रजापति विवाह भी आप समझ चुके हैं। उसके बाद आपने अभी तक समझा है ब्रह्म विवाह भी समझा है। ब्रह्म विवाह के बाद आपने समझा है देव विवाह। देव विवाह के बाद आपने समझा है आर्य विवाह, और आर्य विवाह के बाद समझा है आपने प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह वहां पर ऋग्वैदिक समाज से लेकर उत्तर वैदिक कालीन समाज तक समाज में प्रचलित थे, और ये चारों उत्कृष्ट कोटि के क्रमशः उच्चतर श्रेणी के माने जाते हैं। आज में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है प्रेम विवाह, वो गंधर्व विवाह था उस कालखंड में, और गंधर्व विवाह के बहुत सारे उदाहरण महाकाव्य काल में भी आए हैं, और पुराणों के कालखंड में भी है, और समाज में उस समय भी प्रचलन में था। गंधर्व विवाह ऋग्वैदिक कालखंड में भी प्रचलन में था, कालांतर भी प्रचलन में था, लेकिन पता नहीं गंधर्व विवाह को उच्च कोटि के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। पुराणों में आप लोगों ने गंधर्व विवाह का बहुत सारा दृष्टांत देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, और उसमें आपको शायद संत शकुंतला का प्रेम आपको याद हो, तो संत शकुंतला का विवाह, ये सब गंधर्व विवाह के अंतर्गत आते थे, जहां पर वर एवं वधू दोनों ही बिना किसी पूर्वनुमति के, पारिवारिक पूर्वनुमति के, अपने अपने योग्य जीवन साथी की तलाश अपने अपने दृष्टिकोण से करते थे। योग्य जीवन साथी की तलाश की खोज अपने अपने दृष्टिकोण से करते थे, तो उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति आप समझ सकते हैं, आजकल का जो प्रेम विवाह है इसको आप लोग आसानी से समझ लेंगे, हमसे ज्यादा स्मार्ट तरीके से आप लोग समझ लेंगे। तो प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह को हमें देखना है कि गंधर्व विवाह को जो विवाहों की श्रेणी है उसमें निम्नतम श्रेणी में रखा जाए, निम्नतर श्रेणी में रखा जाता है। निम्नतम नहीं था, लेकिन निम्नतर श्रेणी में रखा जा सकता है। अब गंधर्व विवाह के बाद एक विवाह आपके पास आता है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या पक्ष, कन्या का क्रय किया जाता था, कन्या का क्रय। अभी भी भारतवर्ष के कुछ राज्यों में ऐसा होता है, लिंगानुपात कम होने के कारण। पारिवारिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से सारे व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है वो लिंगानुपात पर ध्यान दें। तो कन्या का क्रय किया जाता था, कन्या का क्रय किया जाता था, फिर शादी होती थी, फिर विवाह होता था। मतलब कन्या खरीद करके विवाह होता था, उसे असुर विवाह कहते हैं। असुर विवाह भी एक निम्नतम श्रेणी का ही विवाह माना जाता है, निम्नतम श्रेणी का विवाह। राक्षस विवाह, इसको आप देखेंगे, राक्षस विवाह यहाँ पर तीसरा है आपके पास, राक्षस विवाह। अब देखेंगे किसी कन्या का बलात् अपहरण कर, बलात् अपहरण कर जो विवाह होता था उसे राक्षस विवाह कहते हैं, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। कभी कभी इतिहास में एक दृष्टांत देखा जाता है कि कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम संबंध को, उनकी जो शादी हुई थी उसके बारे में लोग एग्जाम्पल देते हैं राक्षस विवाह का। यहाँ पर सिर्फ बलात् मतलब या अपहरण करना संदर्भ नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रुक्मिणी और कृष्ण से प्रेम करती थी, तो आप उसे गंधर्व विवाह किस श्रेणी में लाइए, वह बल प्रयोग करने का तरीका नहीं था, रुक्मिणी उसको खुद आना चाहती। तो यहाँ पर आप उसको जबरदस्ती लाने का एग्जाम्पल मत समझेंगे। देखिए, जब गंधर्व विवाह था समाज में, गंधर्व विवाह में बड़ वधु को चयन करने का अधिकार था, और समाज में इससे पहले भी कुछ चुनौतियां आई होगी। तो शादी करने के संदर्भ में विशेषतः राजाओं के बीच में एक प्रथा विकसित हुई थी, स्वयंवर की प्रथा।
स्वयंवर शब्द पर ध्यान देंगे। स्वयंवर, इसका शाब्दिक अर्थ आप लगा सकते हैं कि खुद से, स्वयं से वर चुनने की प्रथा, स्वयंवर की प्रथा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजाओं को, विशेषकर राजाओं को बुलाया जाता था और विभिन्न प्रकार के कौशल आधारित या तर्क आधारित या ज्ञान आधारित प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की जाती थी। और उसके बाद जो वहां पर राजकुमारियां होती थी, उनको उपस्थित राजाओं में से चयन करने का अधिकार था। ऐसे स्वयंवर प्रथा के उदाहरण आपको भगवान कृष्ण के संदर्भ में भी मिलेंगे। भगवान राम के जीवन में भी आप लोग सीता और राम जी की शादी के बारे में जानते ही हैं आप लोग, तो स्वयंवर प्रथा ही थी। और पुराणों में अनेक दृष्टांत है स्वयंवर प्रथा के। द्रौपदी का स्वयंवर भी शायद आप लोगों को याद हो, किस तरह की चीजें उस समय स्वयंवर प्रथा विकसित हुई थी। लेकिन जहां तक मैं बात कर रहा था, गंधर्व विवाह को समाज में उस समय निमंत्रण माना जाता था। असुर विवाह भी आप लोग समझ चुके हैं। राक्षस विवाह में बलात्कार, अपहरण कर लिया जाता था। और समाज का सबसे निकृष्टतम माना जाता था वो प्रेत और पिशाच, प्रेत या पिशाच विवाह था। इसके अंतर्गत क्या होता था, सोई हुई पागल लड़की, सोई हुई से, पागल से इत्यादि से, या मद जिसको कहा जाए कि उन्मत्त चित्त वाले से उन्मत्त चित्त करके शादी की जाती थी। मतलब मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहती थी, उस प्रकार के विवाह को प्रेत या पिशाच विवाह कहते थे। और यह समाज का सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह माना जाता था। समाज के सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह में प्रेत या पिशाच विवाह था। विवाह के संदर्भ में एक चीज को और आप लोग देखेंगे, जो विवाह में वहां पर पहले जो अवधारणा आई थी ऋग्वैदिक समाज में, इस पर थोड़ा सा मैं वक्त आप लोगों को थोड़ा सा समय लूंगा कि वहां पर समाज से, ऋग्वैदिक समाज से जब हम ऋग्वैदिक समाज से उत्तर वैदिक समाज की ओर बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक समाज की ओर, तो सबसे पहले तो वहां पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, जिसको आप लोगों ने देखा। संयुक्त परिवार की व्यवस्था मूल रूप से कबीलाई संगठन। वहां पर गोत्र की शुरुआत में अवधारणा नहीं थी, शुरुआत में ऋग्वैदिक कालखंड के शुरुआत। कालांतर में गोत्र बनने लगे, कालांतर में गोत्र बनने। तो गोत्र की श्रेष्ठता आई, गोत्र की श्रेष्ठता आई। और वर्ण श्रेष्ठता का सिद्धांत भी उत्तर वैदिक काल आते आते बनने लगा। वर्ण श्रेष्ठता, गोत्र श्रेष्ठता का सिद्धांत भी बनने लगा। तो वर्ण श्रेष्ठता के सिद्धांत के अंतर्गत यद्यप ऊर्ध्वलोम विवाह होते थे, अनुलोम विवाह भी होते थे, लेकिन तथापि वर्ण श्रेष्ठता के सिद्धांत का अब पालन किया जाने लगा, वर्ण श्रेष्ठता के सिद्धांत। लेकिन जब उत्तर वैदिक कालखंड में हम पहुंचते हैं तो वहां पर शादियां असम गोत्र में होती थी, इसको ध्यान रखना है, असम गोत्र। और गोत्र की व्यवस्था जो जटिल हुई, गोत्र की व्यवस्था पूर्ण रूप से जो स्पष्ट हुई है वह सूत्र काल में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सूत्र एवं स्मृति काल में, इस दोनों चीज को मैंने बताया, सूत्र एवं स्मृति। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक कालखंड में पहले चरण में गोत्र की व्यवस्था नहीं थी, कालांतर में गोत्र की व्यवस्था होने लगी। और उत्तर वैदिक कालखंड आते आते असम गोत्र में शादी होने लगी, असम गोत्र में शादी होने लगी। अगर इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने बताया है स्पष्ट रूप से कि गोत्र शब्द कैसे बना, गोत्र शब्द, गोत्र की संख्या पर चर्चा हो गई है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सूत्र और स्मृति काल आते आते ये विवाह की प्रथा, विवाह की जितने टाइप थे वो सब अब संस्थागत हो चुके थे, समाज नियमित होने लगा था। और समाज के नियमितीकरण में ही स्मृतियों का विकास हुआ था। अब ऐसा नहीं कि स्मृति का विकास सिर्फ एक वर्ष में या 2 वर्ष में हो गया था। स्मृतियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। स्मृतियों की संख्या जैसे गौतम स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि स्मृतियां हैं, तो उनके विकास क्रम में भी समय लगे। लेकिन उसका उद्देश्य समाज की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, समाज के विभिन्न प्रकार के अंग या अवयव या कर्मों पर नियमितीकरण था। उसको अस्पष्ट रूप से विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नियमित करने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि अभी जो वीडियो रहा है उससे आप लोग ऋग्वेद से लेकर उत्तर वैदिक कालखंड में जो गमन होते हैं सामाजिक संस्था के संदर्भ में और समाज के विभिन्न अवयवों के संदर्भ में, राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में, राजनीतिक अंगों के विकास क्रम के संदर्भ में उसको समझ गए होंगे। और यह परीक्षा के लिए आप लोगों के दृष्टि, आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।